नमस्कार। हम लोग आनंदवर्धन द्वारा रचित ध्वन्यालोक पढ़ रहे थे। इसी ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योग के पढ़ने के क्रम में हम लोगों ने पढ़ा था कि वाच्य और प्रतीयमान दो प्रकार के भेद होते हैं। इन्हीं दो प्रकार के भेदों में वाच्य में बताया गया था कि तत्र वाच्य प्रसिद्धो यह प्रकार उपमादि। इसमें वाच्य जो है उपमा आदि अलंकारों से प्रसिद्ध है, पर इसमें यहाँ विस्तार नहीं किया जाएगा। यह जो वाच्य है इसका विस्तार नहीं किया जाएगा, केवल इसका आवश्यकता अनुसार केवल अनुवाद ही किया जाएगा। इस तरह से वाच्य का बताते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना था प्रतीयमान। प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्तुस्ति वाणीषु महाकविनां यत्तत् प्रसिद्धा वयवातिरिक्तं विभाति लावण्यम इवांगनासु। इस तरह से वर्णन किया है। यह कहते हैं कि महाकवि नाम वाणीसु, महाकवियों की वाणी में यह जो प्रतीयमान है यह अन्य ही वस्तु है। महाकवियों की वाणी में जो प्रतीयमान है वह अन्य ही वस्तु है, वह वाच्य से भिन्न है। यहाँ जो यत् तत् शब्द दिया है, यत् तत् से यहाँ प्रसिद्धि को बताया गया है। वाच्य से व्यंग्य अलग होता है, इस तरह से यहाँ बताया गया है। व्यंग्य अर्थ को यहाँ लावण्य से तुलना किया गया है। व्यंग्य अर्थ को यहाँ लावण्य के साथ तुलना किया गया है। जिस तरह से स्त्रियों में लावण्य होता है उसी प्रकार से यह लावण्य बाकी सब अंगों से, जैसे कि नाक, मुख, कान आदि से अलग होता है, उसी तरह से महाकवि की वाणियों में भी वाच्य से अलग ही व्यंग्य अर्थात प्रतीयमान होता है। इस तरह से यहाँ बताया गया है। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब हमको पढ़ना था सह्यर्थो। सह्यर्थो वाच्य सामर्थ्याक्षिप्तं वस्तुमात्रम अलंकार रसस्वादयश्चैत्यनेक प्रभेद प्रभिन्न दर्शयिष्यते। इसमें क्या है, सही अर्थ, वह जो प्रतीयमान अर्थ है वह वाच्य सामर्थ्याक्षिप्तम, वाच्य के सामर्थ्य से आक्षिप्त होता है। वह जो प्रतीयमान अर्थ है वह वाच्य के सामर्थ्य से आक्षिप्त होता है। फिर इसमें वस्तुमात्रम अलंकार रसस्वाद, अब ये क्या है, वस्तु, अलंकार और रसादि से भिन्न होते हैं। यह जो प्रतीयमान अर्थ होता है तीन प्रकार की होती है, जो कि वस्तु, अलंकार और रसादि, ये तीन प्रकार के होते हैं। रसादि में 8 प्रकार के रस, जैसे कि रसाभास, भावाभास, भाव संधि, भाव सबला, तो ये 8 प्रकार के आते हैं। इसलिए यहाँ रसादि इस तरह से उल्लेख किया गया है। तो प्रतीयमान कितने हैं? प्रतीयमान 3 प्रकार के हैं, वस्तु, अलंकार और रसादि, इस तरह से यहाँ दिया गया है। अब इसमें जो पहले वस्तु दिया है, ये वस्तु के 5 प्रकार के भेद है। जैसे कि पहले शुरू में आता है एक में, वाच्य वस्तु विधि होने पर व्यंग्य वस्तु निषेध होता है। वाच्य वस्तु जब विधि होता है तब व्यंग्य वस्तु निषेध होता है। जब वाच्य वस्तु विधि होता है तब व्यंग्य वस्तु निषेध। दूसरे में आता है वाच्य वस्तु निषेध होने पर, वाच्य वस्तु निषेध होने पर व्यंग्य वस्तु विधि होता है। तीसरे में आता है वाच्य वस्तु विधि होने पर व्यंग्य वस्तु अनुभय। चौथा, वाच्य वस्तु प्रतिषेध होने पर व्यंग्य वस्तु अनुभय। लास्ट में वाच्य वस्तु एक होने पर व्यंग्य वस्तु अनेक। यह 5 हो गए वस्तु के भेद। पहला है वाच्य वस्तु विधि होने पर व्यंग्य वस्तु निषेध। दूसरा है वाच्य वस्तु निषेध होने पर व्यंग्य वस्तु विधि। तीसरा वाच्य वस्तु विधि होने पर व्यंग्य वस्तु अनुभय। चौथा वाच्य वस्तु प्रतिषेध होने पर व्यंग्य वस्तु अनुभय। और पांचवा वाच्य वस्तु एक होने पर व्यंग्य वस्तु अनेक। अब इसके प्रत्येक की हमको उदाहरण देखने को मिलेगा। इन उदाहरण को हम देख सकते हैं। पहले में दिया है स ही कदाचित वाच्य विधि रूपे प्रतिषेध रूप। कभी वाच्य में विधि रूप होने पर व्यंग्य क्या हो गया, प्रतिषेध हो गया। इसका उदाहरण दिया है, ये ऊपर का ये प्राकृत में दिया है, हमको पढ़ना है संस्कृत वाला। ब्रह्मधार्मिक विश्रब्ध ससुनकोद्य मारितस्तेन गोदावरी नदी कच्छ कुंजवासिना दृप्त सिंहेन। ये गोदावरी नदी तट, इसमें जो दिया गया है कच्छ और कुंज जो दिया है, इसमें कभी कभी कुल और लता इस तरह से भी हम इसका कभी प्रयोग देखते हैं। कच्छ के जगह में कुल और कुंज के जगह में लता, इस तरह का प्रयोग दिखाई देता है। ब्रह्मधार्मिका विश्रब्द, अब यहाँ क्या कहा गया, क्या है, ब्रह्मधार्मिका, 2 प्रेमिक और प्रेमिका थे, वो दोनों
गोदावरी नदी के तट में मिलने के लिए जाते थे, तो वहाँ एक धार्मिक आते थे फूल तोड़ने के लिए, इसलिए वो धार्मिक को रोक रहे हैं। धार्मिक हमेशा पहुँच जाते थे फूल तोड़ने के लिए, जिसकी वजह से इन दोनों को दिक्कत होता था। इसलिए जो प्रेमिका थी वो प्रेमिका धार्मिक को कह रही है, भ्रम धार्मिक, हे धार्मिक, भ्रम अर्थात जाओ भ्रमण करो, हे धार्मिक जाओ भ्रमण करो, विश्रब्ध अर्थात बिना शंका से जाओ। किस लिए बिना शंका से जाओ? तो सुनकोद्य, वह जो सुनक था, वह जो कुत्ता था, अद्य आज, मारितस्ते न मार दिया गया है उसके द्वारा, उसने मार दिया है। तो किसने? तो गोदावरी नदी कच्छ कुंजवासिना दृप्त सिंह न, दृप्त सिंह अर्थात भयंकर सिंह के द्वारा, भयंकर सिंह के द्वारा मार दिया गया है। तो कहाँ रहने वाला है? गोदावरी नदी कूल लता गहन वासिना अर्थात गोदावरी नदी के तीर में रहने वाला, लता का जो मंडप है वहाँ रहने वाला जो दृप्त सिंह है, उस दृप्त सिंह के द्वारा, वहाँ भयानक जो सिंह था उस भयानक सिंह के द्वारा उस कुत्ते को मार दिया गया है। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है? यहाँ है, बोल रहा है कि विधि, यहाँ विधि है, वाक्य में विधि है, वो चीज़ वो बोल रही है कि आप जाओ आराम से भ्रमण करो, पर निकल करके क्या आ रहा है? प्रतिषेध, आप ना जाओ, क्योंकि आप जिस कुत्ते की वजह से वहाँ डर करके जाने के लिए डरते थे, अभी वो कुत्तों को, उस कुत्ते को तो मार दिया गया है, पर वहाँ और भी भयानक चीज़ आ गया है, वो है सिंह, दृप्त सिंह, भयंकर सिंह अभी वहाँ आ गया है। इसलिए कह रहे कि निषेध। यहाँ इस सेंटेंस में विधि है, बताया गया है कि आप जाओ भ्रमण करो, पर निकल करके आ रहा है आप वहाँ मत जाओ। इस तरह से वाच्य वस्तु विधि हो गया और व्यंग्य वस्तु निषेध। यहाँ देख सकते हैं पंडित जी महाराज कह रही है, गोदावरी के किनारे कुंज में रहने वाले मरमत्त सिंह ने आज उस कुत्ते को मार डाला है। अब आप निश्चिंत होकर घूमिए। वहाँ जो कुत्ता रहने वाला था उस कुत्ते को सिंह ने मार डाला है, इसलिए आप निश्चिंत होकर के वहाँ घूम सकते हैं। तो यहाँ वाच्य वस्तु विधि और व्यंग्य वस्तु निषेध। अब दूसरा आता है, क्वचित वाच्य प्रतिषेध रूपी विधि रूप था। कभी वाच्य में प्रतिषेध, कभी वाच्य में निषेध रूप में, व्यंग्य में विधि रूप हो जाता है। यहाँ दिया है, स्वश्रूर अत्र निमज्जति अत्राहम दिवसकम प्रलोकय माँ पथिक रात्र्यंधक शय्यायम मम निमक्षसि। अब इसमें दिया है, स्वश्रूर अत्र निमज्जति, स्वश्रु अर्थात सांस जो है, अत्र यहाँ, निमज्जति यहाँ सोती है, यहाँ निद्रा में डूबती है। स्वश्रूर अत्र सेते का भी प्रयोग होता है, अथवा निमज्जति, सांस जो है यहाँ सोती है। यहाँ क्या होता है कि एक दो पति पत्नी रहते हैं, पर पति जो है बाहर रहता है और पत्नी घर में रहती है। पत्नी के साथ उसकी सास भी रहती है। एक पथिक ही जो कि रास्ते में चलने वाला, वो आया हुआ था, तो दोनों को प्रेम हो जाता है। इसलिए वह पत्नी जो थी वह उस पथिक को कहती है, वो पथिक को इस तरह से कहती है कि स्वश्रूर अत्र निमज्जति, सास जो है यहाँ निमज्जति यहाँ सोती है, यहाँ निद्रा में डूब जाती है। अत्र अहम, और यहाँ मैं, उस पथिक को बता रही है सास यहाँ सोती है और यहाँ मैं सोती हूँ। जो कि दिवसकम प्रलोक है, जो कि दिन में ही देखो, जो कि दिन में ही देखो। पथिक, हे पथिक, रात्र्यंधक, जो कि रात में नहीं देखने वाला, रात में नहीं देखने वाला हे पथिक, माँ शय्यायम मम निमक्षसि, तो मेरे शैया में गिर मत जाना। वह दिन में ही दिखा रही है उस पथिक को कि यहाँ सास सोती है और यहाँ मैं सोती हूँ। जो चीज़ तुम दिन में ही देखो, रात में नहीं देखने वाला हे पथिक, बाद में रात में आकर के मेरी सास में जगह के तुम गिर मत जाना। इस तरह से वह कह रही है। यहाँ से निकल के क्या आ रहा है, वो बोलना चाह रही है कि तुम मत आओ, पर वो इस श्लोक में बोल रही है कि तुम मत आओ, पर वह निकल के आ रहा है, और निकल करके आ रहा है कि तुम सास के सैया में मत जाना, मेरे सैया में आना। इस तरह से यहाँ निकल करके आ रहा है, जैसे यह दिया गया है। कहीं वाच्य अर्थ प्रतिषेध रूप होने पर प्रतीयमान अर्थ विधि रूप होता है, जैसे कि हे पथिक, दिन में अच्छी तरह से देख लो, यहाँ सास जी सोती है और यहाँ मैं सोती हूँ। रात को रत्रांधिग्रस्त होकर कहीं हमारी खाट पर न गिर पड़ना। इस तरह से वह कह रही है
वो बोल रही है कि यहाँ मत आना पर निकल करके आ रहा है कि सास के खाट में मत जाना, सास के सैया में मत जाना, मेरे सैया में आना। इस तरह से यहाँ विधि रूप निकल करके आ रहा है। वाच्य वस्तु प्रतिषेध होने पर व्यंग्य वस्तु विधि इस तरह से निकल करके आ रहा है। फिर नेक्स्ट है क्वचित वाच्य विधि रूपे अनुभय रूप यथा। कभी वाच्य में विधि रूप होने पर व्यंग्य में अनुभय रूप होता है। जिस तरह से यहाँ दिया है ब्रज ममेवैकस्य भवन्तु निःश्वासरोदितव्यानि मातवापि तया बिना दाक्षिण्य हतैस्य जनिषत। यहाँ यह होता है कि दो पति पत्नी हैं, तो जो पति है वह अपनी पत्नी को छोड़ करके वह दूसरी प्रेमिका में आसक्त हो गया है। अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरी प्रेमिका में वह आसक्त हो गया है। इसलिए वह जो पत्नी थी इसलिए वह ईर्ष्या कर रही है, दाह कर रही है और निंदा करके यह श्लोक कह रही है। जैसे ब्रज ममैवैकस्य भवन्तु निःश्वासरोदितव्यानि। ब्रज जाओ, ब्रज अर्थात जाओ, ममैवैकस्य अर्थात मेरे ही एक के, भवन्तु होवे, मेरे ही एक के होवे, क्या होवे तो निःश्वास रोदितव्यानि, निःश्वास आवे भरना और रोदितव्यानि अर्थात रोना। तो कह रही है कि तुम जाओ और मुझे अकेले छोड़ दो, तुम जाओ मुझे अकेले छोड़ दो, मैं ही रोदन करूँ, मैं ही रोऊँ। तुम जाओ मुझे अकेले छोड़ दो, मुझे अकेले ही रोने के लिए छोड़ दो, मैं अकेले ही रोने के लिए तैयार हूँ, तुम जाओ। इस तरह से कह रही है। फिर मातबापि तया बिना दाक्षिण्य से जनिषत। दाक्षिण्य उसको कहा जाता है जो एक नारी के अलावा, एक महिला के अलावा दूसरे महिलाओं में भी समान रूप से अनुराग रखता है, उसको दाक्षिण्य इस तरह से कहा जाता है। जो एक महिलाओं के साथ समान रूप से अनुराग जिस नायक का होता है, अनेक महिलाओं के साथ समान रूप से अनुराग जिस नायक का होता है उस नायक को दक्षिण नायक कहा जाता है। तो दक्षिण नायक में दाक्षिण्य नामक गुण होता है। जिस नायक में अनेक महिलाओं के साथ समान रूप से अनुराग रखता है वह नायक दाक्षिण्य नामक गुण का होता है। तो तबापि तुम्हारा भी तया बिना, उसके बिना, तबापि तुम्हारा भी उसके बिना, माँ निःश्वास रोदितव्यानि, तुम्हारा भी उसके बिना रोना ना पड़े, तुम्हें भी उसके बिना रोना ना पड़े। इसलिए कह रही है कि तुम जाओ, तुम्हें भी उसके बिना रोना ना पड़े। तुम जिस तरह से मुझे छोड़ करके गए हो, जिस तरह से मुझे अकेले छोड़ करके गए हो, इस तरह से वो भी तुम्हें छोड़ करके ना जाए, जिससे अभी मैं जिस तरह से रो रही हूँ तुम्हें भी उस तरह से रोना पड़े। अब दिया है दाक्षिण्य हतैस्य जनिषता। दक्षिण गुण होने के कारण, जैसे तुम बहुत उदार हो मेरे प्रति, इसीलिए तुम अभी मेरे साथ रह रहे हो विवश हो करके। हत अर्थात विवश हो करके, तुम्हारे में दाक्षिण्य गुण है, इसीलिए तुम्हारे एक महिलाओं के अलावा भी अनेक महिलाओं के साथ समान रूप से अनुराग रखने का गुण है। इसी वजह से तुम अभी मेरे साथ रह रहे हो। अब यहाँ क्या होता है कि वह जो पत्नी थी वो पहले से रहती है और उसके अलावा दूसरी प्रेमिका को चाहता है। पहले को भी वो छोड़ नहीं रहा था और उसके अलावा वो दूसरी प्रेमिका को चाह रहा था। इसलिए ये गुस्सा होकर के, निंदा करके वो कह रही है कि तुम जाओ, तुम यहाँ से जाओ, मुझे अकेले ही रोने के लिए छोड़ दो। तुम्हारे में जो दाक्षिण्य गुण है, इस दाक्षिण्य के कारण तुम्हें भी ऐसा ना हो कि उसके बिना यह सब भोगना पड़े, इसलिए यह महिला कह रही है। तो दिया गया है तुम जाओ, मैं अकेले ही निःश्वास और रोने को भोगूं। तुम यहाँ से जाओ, मैं अकेले ही रोने को भोगूं। कहीं दाक्षिण्य के चक्कर में, दाक्षिण्य गुण होने के चक्कर में उसके बिना तुमको भी यह सब ना भोगना पड़े। कहीं दाक्षिण्य गुण होने के कारण तुम्हें भी वो छोड़ करके ना जाए, और जिसके कारण तुम्हें भी अभी मैं जिस तरह से रो रही हूँ इस तरह से तुम्हें भी रोना पड़े, इसलिए कह रही है कि तुम जाओ। अब है क्वचित वाच्य प्रतिषेध रूप अनुभय रूप यथा। कभी वाच्य में प्रतिषेध रूप होने पर व्यंग्य में अनुभय रूप होता है। इसमें दिया है कि प्रार्थये तावत् प्रसीद निवर्तस्व
मुखशशि ज्योत्स्ना विलुप्त तमो निवहे अभिसारिकाणां विघ्नं करिष्यन्यसामपि हताशे। अब यहाँ जो दिया है मुख मुखशशि ज्योत्स्ना विलुप्त तमो निवहे, यह संबोधनांत के लिए यूज हुआ है, संबोधनांत के लिए प्रयोग हुआ है। मुखशशि ज्योत्स्ना विलुप्त तमो निवहे, यहाँ यह होता है कि दोनों नायक नायिका रहते हैं, इसमें दूसरा कोई भी नहीं रहता है। दोनों नायक नायिका एक दूसरे से प्रेम करते हैं और नायिका जो है नायक के बिना नहीं रह पा रही है, इसलिए वह नायक से मिलने तुरंत चली जाती है। इसलिए जो नायक है नायिका की प्रशंसा कर रहा है, इसमें नायक जो है नायिका की प्रशंसा कर रहा है, उसकी मुख की प्रशंसा कर रहा है। जैसे मुखशशि ज्योत्स्ना विलुप्त तमो निवहे, अपनी मुख रूपी चंद्रमा की जो ज्योत्स्ना है, अर्थात जो नायिका है नायिका की मुख रूपी चंद्रमा की जो ज्योत्स्ना है उसके प्रकाश से, उसका जो ज्योत्स्ना है उसके प्रकाश से, उसके प्रकाश के द्वारा विलुप्त कर दिया गया है। मुख रूपी जो चंद्रमा की ज्योत्स्ना है उसके प्रकाश के द्वारा विलुप्त कर दिया है। किसको? तो तम अर्थात अंधकार का जो समूह है, अंधकार का समूह को जिसने हरण कर दिया है, जिसको छुपा दिया है, जिसको नाश कर दिया है। प्रार्थये, तो हे प्रिय, प्रार्थये मैं प्रार्थना करता हूँ। क्या प्रार्थना करता हूँ? तो तावत प्रसीद, प्रसीद प्रसिद्ध हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ और निवर्तस्व अर्थात लौट जाओ, तुम आगे मत आओ, तुम जो मेरे पास आ रही हो तुम आगे मत आओ, तुम लौट जाओ। अब दिया है अभिसारिका। अभिसारिका का अर्थ यह है जो नायिका अपने नायक के बिना नहीं रह पा रही है और वह नायक से मिलने जा रहे हैं, ऐसे नायिका को अभिसारिका नायिका इस तरह से कहा जाता है। जो अपने नायक से मिलने जा रही है, वो नायक के बिना नहीं रह पा रही है और नायक के साथ मिलने के लिए वो दौड़ करके भाग करके जा रही है, तो ऐसी नायिका को अभिसारिका इस तरह से कहा गया है। अभिसारिकाणां विघ्नं करिष्य, अभिसारिकाणां अन्यासाम अपि विघ्नं करोषि, अन्यासाम अपि अन्य जो स्त्री है अपने प्रिय से मिलने जा रही है उनके लिए भी तुम विघ्न कर रही हो। अर्थात यहाँ क्या बताया गया है, वह जो प्रेमिका आ रही थी, प्रेमिका के आने से उनका मुख का जो चंद्रमा है, मुख रूपी चंद्रमा की ज्योत्सना से इतना प्रकाशित हो गया है, प्रकाशित होने के कारण अंधकार को नाश कर दिया गया है। क्योंकि प्रेमिका तब प्रेमिक के साथ जाती है मिलने के लिए जब अंधकार हो, तो यह प्रेमिका जब नायक से मिलने के लिए आ रही है तो अंधकार को नाश कर दिया गया है, जिसके कारण क्या हुआ है कि जो दूसरी नायिका है, जो दूसरे प्रेम करने वाले हैं लोग, जो अपने प्रिय के साथ मिलने के लिए जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि तुमने अंधकार को नाश कर दिया है, दूसरों को तुम बाधा डाल रही हो, दूसरी स्त्री जो है अपने नायक के साथ मिलने नहीं जा पा रही है, उनको तुम विघ्न कर रही हो, इसलिए कह रहे हैं कि तुम लौट जाओ, तुम मत आओ। और यह जो हताशे का प्रयोग हुआ है, हताशे यहाँ परिचय सूचित करने के लिए दिया गया है, तो वह जो नायक है नायिका को हे हताशे इस तरह से प्रयोग कर रहे हैं। तो इसमें वाच्य हो गया प्रतिषेध और व्यंग्य हो गया अनुभय। इसमें वह वाच्य में कह रहे हैं कि तुम आगे मत आओ, तुम चली जाओ, इस तरह से वाच्य में कह रहे हैं, और निकल करके आ रहा है अनुभय। अनुभय अर्थात यहाँ बताया गया है, इसमें नायक जो है नायिका की प्रशंसा कर रहे हैं, निकल करके आ रहा है अनुभय, नायक नायिका की प्रशंसा कर रहे हैं। वाच्य है प्रतिषेध, वाच्य है निषेध, जो कि वो कह रहा है कि तुम चली जाओ, तुम आगे मत बढ़ो, तुम मेरे पास मत आओ, क्योंकि तुम्हारे आने से बाकी सब स्त्रियां अपने प्रेमी से मिलने जा नहीं पा रही है, क्योंकि तुम्हारा जो मुख का कांति है उसने अंधकार को नाश कर दिया है, तो इसलिए हे प्रिय तुम आगे मत आओ, तुम लौट जाओ, इस तरह से वाच्य में कह रहे हैं। पर व्यंग्य यह निकल करके आ रहा है, व्यंग्य में वह अपनी नायिका की प्रशंसा कर रहे हैं, अपनी नायिका की मुख की प्रशंसा कर रहे हैं। यहाँ दिया है मैं प्रार्थना करता हूँ, मान जाओ, लौट जाओ, लौट आओ, अपने मुखचंद्र की ज्योत्सना से गाढ़ अंधकार का नाश करके अरिहता से तुम अन्य अभिसारिकाओं के कार्य का भी विघ्न कर रही हो, इसलिए हे हता से तुम लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारे आने से बाकी सब प्रेमिका जो है अपने प्रेमी से मिलने नहीं जा पा रही है, इसलिए तुम यहाँ से लौट जाओ, इस तरह से यहाँ दिया गया है। अब है
वाच्य वस्तु एक होने पर व्यंग्य वस्तु अनेक, क्वचित वाच्यात् विभिन्न विषयत्वेन व्यवस्थापितो यथा। वाच्य एक होने पर श्रोता अनेक होते हैं। वाच्य एक होने पर श्रोता अनेक, व्यंग्य अनेक होता है। इसमें दिया है कस्य वा न भवति रोषो दृष्ट्वा प्रियाया सव्रणमधरं सभ्रमर पद्माघ्रायिणी वारितवामे सहस्वेदानीम्। इसमें यह होता है कि कोई एक स्त्री रहती है, अपने पति को छोड़ करके वह दूसरे प्रेमी से मिलने गई थी। एक स्त्री है जो कि अपने पति को छोड़ करके दूसरे प्रेमी से मिलने गई थी और उसका जो होठ था उसको उस प्रेमी ने काट दिया था। अब क्या हुआ, जब वो घर पहुंची, घर वो लौट करके जब आई, फिर उसमें बैठी तो वो सोचने लगी उसका पति आ रहा है, पति यह देखेगा तो समस्या हो जाएगी। तो उसी समय उसकी कोई चतुर सखी थी, वह बोल रही है कि उसका कारण बता रही है, किस प्रेमी को अपनी प्रेमिका का कटा हुआ होठ देखकर गुस्सा नहीं आएगा। इस तरह से वह जो दूसरी सखी है, चतुर सखी है, वह उस प्रेमिका को, वो नायिका को कह रही है। तब वह जो चतुर सखी है वो कह रही है कि मैंने तुमको मना किया था इस भ्रमरयुक्त फूल से दूर रहने के लिए। उस भ्रमरयुक्त फूल को मत सूंघो, फिर भी तुमने क्या किया, उस फूल को सूंघा। अब भौरे ने तुमको काट लिया है, अब होठों में घाव हो गया है। इसको देख करके इसमें क्या होता है, पति को गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा। इस तरह से वह जो चतुर सखी है अपनी सखी जो नायिका है उसको कह रही है। तो इसमें जो सुनने वाला क्या समझेगा, अर्थात पति क्या समझेगा, तो वह यही समझेगा कि मेरी पत्नी के होठ को भौरे ने काटा है, क्योंकि उनकी सखी के द्वारा मना किए जाने पर भी मेरी पत्नी ने भौरे से युक्त फूल को सूंघ लिया था। इसमें पति समझा कि मेरी पत्नी में कोई भी दोष नहीं है। अब इसमें वाच्य है एक पर श्रोता है अनेक, व्यंग्य है अनेक। उसका व्यंग्य अर्थ जो है अनेक प्रकार का निकल करके आ रहा है। उसमें सिर्फ एक अर्थ निकल करके नहीं आ रहा है, वहाँ अनेक प्रकार के अर्थ निकल करके आ रहा है। जैसे कि दिया है कस्य वा न भवति रोषो, किसका नहीं होगा, किस प्रेमी को नहीं होगा, क्या नहीं होगा, तो रोष अर्थात गुस्सा। किस प्रेमी को गुस्सा नहीं होगा, किस प्रेमी को यह देख करके गुस्सा नहीं होगा। दृष्ट्वा प्रियाया सव्रणम अधरम, देख करके अपनी प्रिया का सव्रणम अधरम अर्थात कटा हुआ होठों को देख करके किस प्रेमी को गुस्सा नहीं आएगा। अपनी प्रेमिका, अपनी प्रिया का सव्रणम अधरम अर्थात कटा हुआ होठों को देख करके किस प्रेमी को गुस्सा नहीं आएगा। सभ्रमर पद्माघ्रायिणी वारितवामे सहस्वेदानीम, यह नायिका की सखी जो है वह कह रही है सभ्रमर पद्माघ्रायिणी अर्थात भ्रमरयुक्त कमल को, आग्राण है ना, आग्रायणी, भ्रमरयुक्त कमल को सूंघने का शील जो दिया है, सूंघने का जो स्वभाव है, भ्रमरयुक्त कमल को सूंघने का जो स्वभाव है जिसका, ऐसी बारित बामे अर्थात मना करने पर भी, बामे अर्थात बाम आचरण करने वाली, मना करने पर भी उल्टा आचरण करने वाली, सहस्वेदानी अर्थात अब तुम हो, मना करने पर भी उसका बायां आचरण करने वाली अभी तुम हो। इस तरह से जो सखी है वह नायिका को इस तरह से कह रही है। तो यह 5 जो है वस्तु ध्वनि का भेद हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद अलंकार आता है और उसके बाद रस। जो प्रतीयमान का 3 प्रकार है, वस्तु, अलंकार और रस। वस्तु का हम पढ़ चुके हैं और इसके बाद अलंकार और रस, इसका वर्णन पढ़ेंगे। धन्यवाद।